हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों के हमारे चैनल अवधि विप्सामा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के तैयारी जो चल रही है वही तैयारी के साथ हम जो है और अपने चैनल से जो है आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से करा रही हैं। और ये जो है सीरीज में आज हम आगे बढ़े और जो नवा सेट जो है चल रहा है 2013 के, वो 2013 के सेट नंबर जो है 1 के सवाल हल कर रही हैं। तो उमा जो है आप लोग भी जो है मेहनत करो, साथ दो हम लोगन के, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके जुड़े के प्रयास करो, यानी कि सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल का, लाइक कमेंट और शेयर करवाएं। तो चलो वीडियो यहाँ से शुरू कर रहे हैं और जो है खूब मन लगा कि खूब जो है एकदम तहलका मचा दिए एफसी पेपर में, ताकि कोनो भी दिक्कत ना हो, मतलब तहलका मचा दिए हैं। और ये तरीके के सवाल जो है आप लोगों के एकदम खेल खेल में हल करे है। ठीक, तो जो है जुड़ो हम लोगों के साथ है, हमारे चैनल का जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट और शेयर करो। हाँ स्टूडेंट्स, ये हाई स्कूल का है और सेट जो है अभी चल रहा है 2013 का। चलो स्टार्ट करा जाए और इमत देखो सवाल नंबर जो है ढूंढा जाए। तो सवाल नंबर जो है ये देखो यहाँ पे हम दिखा दी तीसरे के का नंबर। ठीक है, ये तीसरे के ये देखो का है। और इमा जो है आप लोग देख लियो का पूछे है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के और तीसरी में 19 के गुलाब के पौधे हैं। इसी तरीके से उसकी अंतिम पंक्ति में अगर 5 गुलाब के पौधे हैं तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये बताना है। तो ये बताओ एक है। और क्वेश्चन आप लोग देख लियो के बाद जो है अब यहाँ से हल करे थे। ठीक, तो कोनो भी दिक्कत नहीं है, आप जो है और हमारे वीडियो का देख सकते हो, वहाँ पे आंसर हल कराए जा रहे हैं। ठीक, कोनो भी परेशानी ना आए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हल कराया जा रहा है। और जो है यहाँ से आप पेपर की तैयारी बढ़िया कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखो पूछे हैं, पूछे का है कि यहाँ पे देखो पहली पंक्ति में कितना है 23 गुलाब। ठीक है, तो यहाँ से हम लगा रहे हैं कि माना पहली पंक्ति, माना पहली पंक्ति। ठीक, खूब ध्यान से देखो जो है ताकि कोनो भी दिक्कत ना हुए। या A1, ठीक है, माना पहली पंक्ति A1 या A, यहाँ पे हम कहा माने ने 23। ठीक, ये मैं दिया है प्रश्न में। और दूसरी पंक्ति में कितना है 19 है ना, दूसरी पंक्ति में 21 है, दूसरी पंक्ति में 21 है, यह है A2। ठीक, तीसरी पंक्ति में है A3, यह है 19। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि जो है अगर आखिरी पंक्ति में, यानी कि आखिरी जो है पंक्ति हमें मालूम नहीं है, और तो आखिरी पंक्ति का हम क्या करबे, ये जो है आखिरी पंक्ति के लिए हम जो है यहाँ पे AN। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो इमें जो है कितना है 5 गुलाब के पौधे। अभी देखो गुलाब के पौधों की बात हो रही है ना, तो गुलाब के पौधों की संख्या यहाँ पे जो है सब दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछे कि जो है कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो कितनी है ये निकाले है। चलो देखो कितनी है निकाला जाए। फार्मूला का लगे कि जो है AN बराबर का है A+N-1D। ठीक, जहाँ पे यहाँ पे AN का हुआ, AN जो है जो आखिरी पंक्ति में जितना दिया है संख्या, ठीक, जितना भी जो है वैल्यू दी हुई है वह चीज़ है। तो AN कितना दिया है 5। ठीक है, यानी कि आखिरी पंक्ति में कितना है गुलाब के पौधे 5 है ना, तो ये जो है कुल मिला के 5 यहाँ हुए, क्योंकि आखिरी पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो 5 और पहली पंक्ति हमारे A1 यानी कि A है, जो है A1 है या A है, तो इनमें कितना है, इनमें जो है या एक A बना लियो चाहे। ठीक, यहीं पे A बना लियो, तो ये जो है प्रथम पंक्ति हुई है। अब देखो ये पे जो है क्या है कि AN और मतलब यहाँ पे A+N-1D, A कितना है 23, तो 23 और प्लस N-1 यानी कि N कितना है, N की वैल्यू हमें निकाले हैं। और D कितना है, D है हमारा सर्वंतर। ठीक, तो सर्वंतर भी जो है यहाँ पे निकाल लियो इधर। ठीक, यहाँ से हम सर्वंतर निकाले रहे। D बराबर कितना हुई जे, D बराबर जो है A2 - A, यानी कि A2 कितना है 21 है और A कितना है 23 है। ठीक, तो इनमें से घटा दियो तो कितना हुई हमारा -2। ठीक, -2, तो D बराबर हमारा कितना हुआ -2। ठीक, D बराबर -2। तो अब देखो यहाँ 5 बराबर 23 और यहाँ पे
5 बराबर 30 और यह जो है वही जी हमारा कितना देखो इमें अगर गुणा करी हो तो प्लस, ठीक, प्लस यहाँ से जो है -2n और प्लस के 2 हैं, यहीं पर कितना है 5 बराबर 30, ठीक, 5 बराबर 30 -2n और धन 2, ठीक। तो ये कितना है 5 बराबर यह हो जाए 25 और -2n यानी कि इधर लियो तो 5 - 25 बराबर माइनस के 2n, ठीक। और इधर लियो तो यहाँ पे कितना हो जाए यहाँ -20 बराबर -2n, ठीक। यानी कि माइनस से माइनस कटे और n बराबर कितना है 20/2, यानी कि n बराबर जो है कितना है 10, ठीक। तो n बराबर जो है यहाँ पे 10 आवा, यह उत्तर जो है आवा हमारा। अभी उत्तर आप लोगों का दिखा दे रहे हैं, मतलब n बराबर कितना है 10 आए, ठीक। ये देखो n बराबर जो है 10 आए, ये तरीके से जो है यह प्रश्न लगे। देखो एक बार फिर से जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम बता दे रहे हैं कि पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने रहे 23, दूसरी में 21 रहे और तीसरी पंक्ति में कितने रहे हैं 19, तो आखिरी पंक्ति में 5 रहे। तो यहाँ पे जो है आखिरी पंक्ति मतलब कुल कितनी पंक्तियाँ रही यह चीज़ मालूम करे रहा। तो देखो सबको दिया है ना, यानी कि ए है मतलब प्रथम पंक्ति, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर AN है, उसके बाद डी है, से डी निकाल लिए, डी का हुआ हमारा सारवंतर, ठीक। डी जो है हमारा सारवंतर है, तो डी जो है का निकालें A2 - N, यानी कि दूसरी से पहली का घटा दिए, दूसरी पंक्ति से पहली वाली घटा दिए तो वहाँ पर A2 मिला। फार्मूला में रख दिए, कौन फार्मूला है कौन यह है AN बराबर कहाँ हुई है AN बराबर A + N - 1D, ठीक है। AN बराबर ब्रैकेट में AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N - 1 ब्रैकेट क्लोज D, ठीक। ये देख लो आप लोग फार्मूला। तो ये विधि से जो है मतलब इमें लगे और डी हमारा का हुआ है चीज़ आप लोगों का मालूम होनी चाहिए सारवंतर है, ठीक। तो फटाफट एक आध क्वेश्चन और जो है यहाँ देख लिया जाए, ठीक है। और इनमें जो है क्वेश्चन यह होगा है, अब देखो और क्वेश्चन जो है देख लिया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स इनमें जो है क्वेश्चन कौन पूछे हैं चौथे के आप लोगों का देखे कि गा नंबर है, चौथे के गा नंबर जो है पूछे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाया और एक ठोस बेलन बनाया, ठीक है। मतलब क्या पूछे है कि 12 सेंटीमीटर धातु गोले को पिघलाया गया और एक ठोस बेलन बनाया गया जिसका व्यास गोले के व्यास के बराबर है, बेलन की ऊंचाई मालूम कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक। ये गा नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो है जल्दी से लगाया जाए। तो यहाँ पे देखो क्या पूछे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धातु गोला, ठीक है। तो दिया है, ठीक है, गोले की त्रिज्या, ठीक, गोले की त्रिज्या। और उसके बाद हमें निकाले क्या है यहाँ पे जो है ऊंचाई जो है निकाले है ना, बेलन की ऊंचाई। गोले की त्रिज्या कितनी दी है R1 बराबर यहाँ से जो है 12 सेंटीमीटर, ठीक। R1 बराबर 12 सेंटीमीटर। और जो है यहाँ पर क्या निकालेंगे देखो इसमें दिया है बेलन बनाया गया है, यानी कि बेलन जो है बनाया गया है जिसका व्यास गोले के व्यास के बराबर है, ठीक। यानी कि बेलन का व्यास बराबर, ठीक है, गोले ये ठोस गोला कहते हैं ना, ठोस गोले का व्यास, ठीक है। बेलन का व्यास बराबर ठोस गोले का व्यास, ठीक है। तो ठोस गोले का व्यास जो है यहाँ पे भी ठोस। उसके बाद जो है अतः बेलन की त्रिज्या वो क्या होगी, बेलन की त्रिज्या वो होगी जो है बराबर ठोस गोले की, ठीक, त्रिज्या, मतलब उसकी त्रिज्या जो है ठोस गोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी, ठीक। ये हो गया। अब इसमें देखो क्या पूछे हैं कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो है माना बेलन की ऊंचाई h है ना, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई अगर h है तो हम फार्मूला लगाओगे कि ठोस धात्विक
ठीक। ठोस धात्विक गोले का आयतन बराबर, ठीक, बेलन का आयतन। ठीक, ये बेलन का आयतन हो गया है यहाँ पे। अब जो है धात्विक गोले का आयतन यानी क्या है, 4/3 पाई r³ बराबर, ठीक है, यहाँ r1 लगा दो क्योंकि r1 जो है त्रिज्या माने हैं, और यहाँ पे बेलन का आयतन का लीजिए πr²h, ठीक, πr²h। तो अब देखो यहाँ पे जो है मतलब त्रिज्या जो है क्या है, πr1²h, मतलब त्रिज्या दोनों की बराबर हैं, तो पाई से पाई कटे और यहाँ पे 3r से 2r1 कट जाए, 3r1 से 2r1 कट जाए, बच्चे का 4/3 r बराबर यहाँ पे h, ठीक, 4/3 r बराबर h, ठीक। तो 4/3, अब देखो r कितना दिया हुआ है, ठीक, r जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ रहा, तो यहाँ पे 12 और h, ठीक है, ये r1 है, ठीक है, r1 कर लो। तो 3 का नाम 3, 3 चौके 12, ठीक है, यानी कि कितना है जी, 4 चौक 16, 16 यानी कि h जो है 16 है जी, है ना, कट जाए तो 16 है जी। तो यहाँ पे कितना होगा, बेलन की ऊंचाई बराबर जो है 16 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन, ठीक, की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आया है आंसर, ठीक, कितना हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये के उत्तर आवा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम r1 माने हैं, मतलब त्रिज्या जो है r1 मान लिए हैं, यानी कि r भी यहाँ मान सका, तो इसलिए जो है कोनो दिक्कत नहीं, r1 या r, ठीक, त्रिज्या। और एक जो है अनुसार जो है आप लगाओ, और कोनो भी जो है दिक्कत इमा आप लोगन का अगर अच्छे समझिए तो कोनो भी जो है दिक्कत ना फंसे, ठीक। त्रिज्या हम r1 मान लिया है। तो चलो जो है अब आज की वीडियो में इतना ही, मिला हम अगले वीडियो में, और ये तरीके जो है आप ऐसे ही हमारा प्यार और स्नेह बनाए रखो, ठीक है, सपोर्ट करे रहो, और जो है सब्सक्राइब जरूर करो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।